बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 ज़ुल्हज है, मैदान अरफात का आज दिन है। आज 5 जून 2025 है और आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने आज रोज़ा रखा होगा। अल्लाह पाक सबका रोज़ा अपनी बरक़ा में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आज के दिन की अल्लाह पाक जो भी आपके दिल में दवाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको सब को हज की सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपके दिल में जो भी दुआएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मैं आपको पूरे हरम शरीफ की ज़ियारत करवाऊँगा और पूरे मताफ़ की ज़ियारत करवाऊँगा और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और माशाल्लाह ये आप खूबसूरत मंजर देख रहे हैं माशाल्लाह कि हाजी आज जितने भी हैं ये सब के सब मैदान अरफात में चले गए हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये मलिक फ़हद जो बिल्डिंग है, ये उसके दरवाज़ों के ये नंबर लगे हुए हैं और ये खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, क्योंकि हुजाज वगैरह जितने भी हैं वो सब के सब मीना में चले गए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले और मक्के के जो रहायशी हैं वो इस वक्त हरम शरीफ में बैठे हुए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की रात बहुत ही ख़ास रात होती है। और माशाल्लाह आप सामने देख रहे हैं बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा है माशाल्लाह। कलीन वगैरह लगी हुई हैं, आराम से बैठे हुए हैं यहाँ के जो रहायशी हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी ज़रूर बुलाएगा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह पाक आपको बुलाएगा अपने घर में और आपको उम्रे की सआदत ज़रूर नसीब होगी इंशाल्लाह। और अपने अल्लाह पाक अपने घर की ज़रूर ज़ियारत करवाएगा। ये सामने आप देख रहे हैं कलीन वगैरह लगी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो कुछ हाजी रह गए हैं जो इस वक्त सीधा मैदान अरफात में जाएंगे। बिल्कुल सहन हाली है, बिल्कुल कोई जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और मैं आपको पूरे हरम शरीफ की मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा।
जी 79 दरवाज़ा, इस दरवाज़े से गुज़र कर सीधा मताफ़ में जाते हैं। और ये देख रहे हैं जो कुछ हाजी हैं जो अभी जा रहे हैं मताफ़ में उम्रा करने के लिए, और जो यहाँ के रहायशी हैं वो तवाफ़ करने के लिए तोसिया बिल्डिंग से गुज़र कर सीधा मताफ़ में जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 2:17-18 हो चुके हुए हैं, और माशाल्लाह ये देखें खूबसूरत मंज़र काबा का माशाल्लाह। क्योंकि आज कुछ हाजी जो रह गए हैं वो सीधा मैदान अरफात में जाएंगे, और माशाल्लाह यहाँ पर जो काम करने वाले हैं और यहाँ के जो मक्के में रहते हैं और जो सऊदी लोग हैं जो हरम शरीफ में काम करते हैं, सिर्फ वो लोग और हम लोग इस वक्त तवाफ़ वगैरह कर रहे हैं। और माशाल्लाह काबे का बहुत खूबसूरत और प्यारा सा मंज़र है माशाल्लाह। ये आप सामने देख रहे हैं जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो इस वक्त तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं, और बाकी पूरा मताफ़ इस वक्त खाली है। और कुछ हद तक जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो सिर्फ तवाफ़ वगैरह कर रहे हैं। जो लड़कियाँ ये सामने जो सब्ज़ रंग के, ग्रीन रंग के जो देख रहे थे आप, हिजाब वाइट रंग के, ये यहाँ पर काम करने वाली हैं। ये सामने आप देख रहे हैं नवाफिल वगैरह अदा कर रही हैं। ये यहाँ पर तवाफ़ वगैरह ये भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाह पाक, आज 9 ज़ुल्हज है और मैदान अरफात का दिन है। मेरे अल्लाह, हम सब पर अपनी ख़ास फ़ज़ल फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक, आज के दिन जो भी हमने इबादत करी है, या अल्लाह पाक तो ख़ुद फरमाता है कि जो 9 ज़ुल्हज को मैदान अरफात के दिन को जो रोज़ा रखता है उसके पिछले साल के गुनाह और उसके अगले साल के गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। या अल्लाह पाक, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा और हम सब को हदायत नसीब फरमा। और या अल्लाह पाक, हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा और हम सब को हज की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह पाक कहाँ हमें अकेला छोड़ता है, बल्कि हम अल्लाह पाक को हम छोड़ जाते हैं और हर जगह से मायूस होकर वापस अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। और अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो बग़ैर किसी सवाल और शिकवे के वापस हमें थाम लेता है। या अल्लाह, तुझसे राब्तों में गफलत हुई और ये मेरे भूलने की आदत कहीं मुझे तुझसे दूर ना कर दे। मेरे दिल को अपनी मोहब्बत अता कर, दरगुज़र कर मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी ख़ताएँ। मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ, मैं बंदा तेरा गुनाहगार हूँ। या अल्लाह, मुझे गरीबों का अमीर रहने दे, तेरी मोहब्बत में असीर रहने दे। बादशाही का शौक़ नहीं मुझे, बस मुझे अपने दर का फ़कीर रहने दे। अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो किसी गुनाहगार की मैली चादर नहीं देखता।
बल्कि उस चादर पर गिरे हुए निदामत के आंसू देखता है। अल्लाह पाक को अपने बंदे के आंसू इतने पसंद आ जाते हैं, इतने पसंद आ जाते हैं कि उस बंदे की दवा पर कुन फरमा देता है। या अल्लाह, हर उस दिल की मदद फरमा जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। या अल्लाह, जो हमारी ज़िंदगी गुज़र गई है उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी है उस पर तेरी रहमतों के तलबगार हैं। या अल्लाह, तो अपनी रहमतों के दरवाज़े हम पर खोल दे। या अल्लाह, तो हर उस शख्स को सुकून कल्ब दे जो अपनी हालत किसी को कहने से कासिर है। मेरे अल्लाह, तो इंसान की रूह के अंदर की अज़ीतों को भी जानता है। मेरे अल्लाह, हर बेसकून दिल को तू सुकून अता कर। या अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक, या अल्लाह, तो अपने शान के मुताबिक मुझे इतना माफ़ फरमा जितना तो माफ़ करने वाला है। मैं इकरार करता हूँ मैं अपने गुनाहों के समुंदर में डूबा हुआ हूँ, तो अपने फ़ज़ल और करम से और रहमत से मुझे बचा ले। बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म किया। अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। या अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदलता है उसी तरह हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, हमारी बीमारियों को हम तंदुरुस्तियों में बदल दे। या अल्लाह, हमारी नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल दे। या अल्लाह, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह, मेरे दिल को मुनाफ़क़त से, या अल्लाह मेरे अमल को दिखावे से, या अल्लाह मेरी ज़बान को झूठ से, या अल्लाह मेरी आँखों को ख़यानत से पाक कर दे। और या अल्लाह, हम सब को शुक्रगुज़ार और इबादत करने वाला बना। या अल्लाह, अगर मैं तुझसे दूर हूँ तो मुझे अपने करीब कर, और अगर मैं तेरे करीब हूँ तो मुझे दूर न कर। या अल्लाह, हमारे मुस्तकबिल को हमारे माजी से बेहतर बना। या अल्लाह, हमारे कब्रों को हमारे घरों से बेहतर बना, और मौत को हमारी ज़िंदगी से बेहतर बना। या अल्लाह, और जन्नत को ही हमारी आखिरी मंजिल बना। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, हम सब के माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, हम सब के माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब के माँ बाप को अपने और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सब के माँ बाप को अपने और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब के माँ बाप को हज की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब के माँ बाप को हज की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़नी से चले गए हैं उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फरमा, उनकी कब्र पर अपनी रहमतें अता फरमा, और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक, आज 9 ज़ुल्हज का दिन है, मैदान अरफ़ात का दिन है। मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, जो लोग दुआओं के लिए रोज़ कहते हैं, या अल्लाह पाक उनकी दवाएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनकी जो भी दवाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक तमन्नाएं हैं, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ों से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जिनके बच्चे बच्चियाँ जवान हैं उनके लिए नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा, और जिन बच्चियों के बच्चों के रिश्ते हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द अपने घर का कर दे।
मेरे अल्लाह जो मेरे भाई नौकरियों की वजह से परेशान हैं उनको अच्छी नौकरी अता फरमा, उनके रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें तरक्की पैदा फरमा। मेरे अल्लाह जो मेरे भाई कारोबार की वजह से परेशान हैं, उनके कारोबार में मुश्किलें आ रही हैं, या अल्लाह पाक उनके कारोबार की मुश्किलें दूर फरमा और उनको कारोबार में तरक्की पैदा फरमा और उनके कारोबार में रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें तरक्की पैदा फरमा। या अल्लाह पाक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम, हम सब को बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम, हम सब को बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सब के दिल में जो तेरे घर में आने के लिए जो तड़प है, या अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज बहुत ही ख़ास दिन है, आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे अल्लाह, दुआओं को कबूल फरमाने वाला दिन है। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हम सब के दिल में जो भी दवाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक तमन्नाएं हैं मेरे अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह तू दुआओं को कबूल फरमाने वाला है मेरे अल्लाह, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम हज की सआदत कर सकें मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा और अगले आने वाला साल जो हज है मेरे अल्लाह, हमको उसमें सआदत नसीब अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को हज की सआदत नसीब अता फरमा। या अल्लाह पाक या अरहमर राहिमीन या अल जलाल वल इकराम, जो कुछ मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो अपने शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह तू समेटने की वफ़ा जानता है, उठाया हुआ हाथ तू खाली नहीं बेचता, तू मोहब्बत की हर ज़ुबान जानता है, उलझनों को सुलझाता है इस तरह मेरे बिन बोले हर सदा जानता है। या अल्लाह मेरी हर तकलीफ़ बहुत छोटी है और तेरी मोहब्बत एक समुंदर की मानिंद है। या अल्लाह मेरे हर मसले बहुत छोटे हैं और तेरे अनायत कभी ख़त्म नहीं होने वाले। या अल्लाह मेरे हाथ का उठ जाना और मेरे सर का झुक जाना या अल्लाह मेरे बस में नहीं। या अल्लाह मैंने तुझे नहीं बल्कि तूने मुझे चुना है। या अल्लाह मेरे सब्र की हिफाजत फरमा। ए कुन फयाकुन पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं मेरे अल्लाह, सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे, सब के दिलों को मुतमईन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे। या अल्लाह मैं नहीं जानता मैं तेरी जन्नत के काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन अल्लाह तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता है। या अल्लाह ख़ताओं के बाद सीखूँगा तुझसे वफ़ा का सलीका। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। या अल्लाह तुझसे हर ज़िद मनवा कर देखी है, तुझसे लाड उठाने वाला कोई नहीं। या अल्लाह मेरे अबू पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है, अपने दामन से करके वाबस्ता मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट चुका होता, तेरी रहमतों ने मुझे पाल रखा है। या अल्लाह चुन ले मुझे भी अपने सजदे करने वालों में, मैं कब तक भटकता फिरूँगा तुझसे, तेरी दुनिया से सारी ज़िंदगी गुनाहों में मसरूफ़ करके न जाने मैं किस सुकून की तलाश में हूँ। मैं ख़ताकार हूँ या रब, मैं ख़ताकार हूँ या रब, लेकिन तेरा नाम गफ़ूरुर रहीम है। गुनाहों में खो गया हूँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूरी है, कहीं दिल की शर्त ना रख लेना, मेरा दिल गुनाहों से चूर चूर है। मुझे यकीन है तू बख्श देगा मेरे सारे गुनाह, क्योंकि तेरा नाम गफ़ूरुर रहीम है। हमें तो मांगने का सलीका भी नहीं आता अल्लाह, फिर भी
हर रोज़ तेरे आगे इस यकीन के साथ हाथ फैलाते हैं कि तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर तू हमारी टूटी फूटे दुआएं नहीं देखता, बल्कि हमारे दिल के अंदर जो यकीन है वो देखता है और हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। तहज्जुद की अज़ान होने वाली है, आप ज़रूर सुनिएगा। यकीनन आपके दिल को ज़रूर सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह, और आपके दिल की जो दुआएं हैं वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। आइए अज़ान तहज्जुद सुनते हैं। Allah